नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीना खान और आप देख रहे हैं आरके टीवी, आपकी आवाज। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से बारिश ओलावृष्टि हो रही है, जिसके कारण कहीं ना कहीं किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। आसमान से जिस तरह से आफत जो है वो टपक रही है, उससे किसानों की फसल जो है वो बिल्कुल मिट्टी में मिलती चली जा रही है। तो आज फिर हम एक बार पहुंच गए हैं और यहाँ पर अधिकारी तो मौका मुआयना करने नहीं आए, लेकिन पूर्व एमएलसी डॉक्टर दिलीप यादव हमें इस खेत में दिख रहे हैं, जहां किसानों से बातचीत कर रहे हैं, यहाँ जानने का प्रयास कर रहे हैं कि हुई ओलावृष्टि और बारिश से कितना नुकसान हुआ है। तमाम यहाँ के किसान भाई हमारे साथ मौजूद हैं। तो पहले किसानों से बात कर लें एक बार कि बाबा राम राम। बढ़िया हो? हाँ बढ़िया। कौन सा गाँव है जी बताओ? भाव सिंह को नगला। भाव सिंह को नगला। कितनी बारिश भाई? मैं बात खूब भैया कितनी भाई? खूब भैया की गेहूं टूट गए और का है। हाँ? और जा बारिश से और कौन कौन सी फसलन को नुकसान भाव है? सब सत्तों पिट गई सही काम है, कोई नुकसान नहीं है। कोई आओ अधिकारी आओ ना कोई आ साहब, सही बताइयो। अपनी कोई ना जितो लगाओ वो लागत निकल जाएगी कि नहीं निकलेगी? हम लागे लगते हैं। सत्तों चटक गई से भैया के चटक गई सत्तों से और गेहूं गिर गए और का। अच्छा अच्छा चाचा ये बताओ कि इस बारिश से ओलावृष्टि से कौन कौन सी फसलन को नुकसान भाव है? जैसे आलू है, सरसों है, गेहूं है, बेजर है, ये नुकसान बहुत आ रहा है। कितना प्रतिशत हुआ होगा? कम से कम 80%। अच्छा, फसल बीमा था आपके पास? नहीं था। कराया नहीं था आपने? नहीं, जानकारी ही नहीं है? नहीं, जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है ऐसी कोई जानकारी। अच्छा ये बताइए, इतना ये बारिश वगैरह से फसलें जो हम देख रहे हैं बिछी चली जा रही, कोई अधिकारी आया? कोई अधिकारी नहीं आया यहाँ पर भाई, आजकल कोई अधिकारी नहीं है। 2-4 दिन में कोई नहीं, ये तो नेताजी आ गए दिलीप यादव, और कोई नहीं आया यहाँ तक। अच्छा। हाँ, अभी तक नहीं आया। कौन कौन सी फसलों को नुकसान हुआ? और जैसे आलू है, सरसों है, गेहूं है, बेजर है, ये सबका हुआ है। किसान क्या करेगा? अब किसान क्या करेगा, ये तो आप ही, ये जनता वो जाने भाई, गवर्नमेंट जाने क्या करेगी भाई। गवर्नमेंट कुछ देगी या ना देगी? अच्छा, इससे पहले भी और किन किन चीजों से किसान परेशान था इससे पहले? अब वैसे तो निस हुए, जैसे बिजली है, वो भाड़े आ रही है, नुकसान तो सब है। अब कुछ अब गरीब पे क्या आ जाएगा जब किसान पे कुछ है कुछ नहीं। आपासी कर रही, आपासी तो खैर ले रहे थे, बड़े बड़े टेबल वाले और 2-2 बीघा वाले क्या करें? मान लो अभी गवर्नमेंट में वहाँ पे बिना तो बिजली वालों को तो कर दी माफ। तो पूर्व एमएलसी डॉक्टर दिलीप यादव जी से बात करने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर साहब, जिस तरह से देख रहे हैं होली पर भी बारिश हुई, लगातार हो रही है ओलावृष्टि, किसानों का बहुत नुकसान हो गया। जैसे कि किसानों से हमने बातचीत की है तो उनका ये कहना है कि अभी तक कोई अधिकारी मौका मुआयना करने, उनकी फसल नुकसान का आकलन के लिए भी नहीं आया। क्या कारण है, क्या मानते हैं आप? देखिए, किसान है, अन्नदाता होता है, और किसान के इस मेहनत से, इस पैदावार से पूरा उसका परिवार के सिस्टम टिका होता है, उसके बच्चों का भविष्य, उसके बच्चों की पढ़ाई, प्लस आसपास के जो लोग हैं, समाज के लोग हैं, अपने परिवार के लोग हैं, सबको इसका फायदा मिलता है। जब उसके यहाँ उपज अच्छी होती है तो वो सहयोग करता है, भागवत करता है तो लोग शादी ब्याह करता है, अन्य कोई अपने परिवार के प्रोग्राम होते वो सब करता है, केवल इसी पर डिपेंड रहता है। तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी प्रभावित होगी, शादी विवाह प्रभावित होंगे। इसमें किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। ये देवी आपदा, इसको कोई रोक नहीं सकता, प्रकृति है, नेचर है। इसमें ओले भी पड़े हैं, पानी पड़ा है। इस समय जो गेहूं है, भैया से कहना चाहूंगा जरा कैमरा दिखा देना, यहाँ जो गेहूं की बाल नीचे आ गई है ना दद्दू, ऐसे ही है, जो बाल नीचे आ गई है उसका गेहूं बिल्कुल खत्म हो जाएगा, इसमें फंगस लग जाएगा, सड़ जाएगा। ये जो बाल नीचे आ गई, ये नीचे जम गई, नीचे है, तो ये अब खत्म हो जाएगी, इससे गेहूं नहीं निकल पाएगा। अभी ये पकता, वैसे खड़ा होता तो पकता, पीला होता, पीला होने के बाद तब इसमें से गेहूं निकलता, भूसा निकलता, ये सड़ जाएगा, सूख जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। अब इसमें जो हो गया है इस तरह उस सड़ जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। तो जो जब जिसमें से अनाज बेच नहीं पाएगा, खाने को नहीं हो पाएगा। अब किसी किसान पर 2 बीघा 4 बीघा है, 5 बीघा है, वो तो खत्म हो गया, उसका पूरा खेत जब नीचे आ गया तो उसकी उपज उसे कतई नहीं मिल पाएगी। जब उपज नहीं मिल पाएगी, उसका दिनचर्या की जो खाना पीना है, पढ़ाई लिखाई है, शादी ब्याह है, हारी बीमारी है, सब चौपट हो जाएगा। इसी तरह से आलू में नुकसान है, सरसों में नुकसान है, गेहूं में नुकसान है, सब में नुकसान हो गया है। तो हम अब देवी आपदा को कोई रोक नहीं सकता है, परंतु ये स्थितियां हैं
कि देवी आपदा में जो भी नुकसान होता है तो प्रशासन और शासन की जिम्मेदारी है। हम लोग यहाँ आए हैं, सभी किसान हैं, इनसे बात की तो सब कह रहे हैं कि हम पर 2 बीघा है, कि 4 बीघा है, कि 5 बीघा है, तो उसका किसी किसान का पूरा खेत चला गया है, तो वो दुखी हैं। हम प्रशासन से और शासन से मांग करेंगे लेखपाल को या संबंधित अधिकारी को यहाँ मौके पे भेजें और जो फसल में नुकसान हुआ है और फसल का नुकसान जितना जितना हुआ है उस फसल का मुआवजा इन्हें मिल जाए, जिससे इनकी आगे की जीविका भी चले और आगे खर्चे भी चले, बच्चों की पढ़ाई लिखाई अन्य में जो किसान खर्च करता है वो खर्च में कम से कम कुछ तो राहत मिल सके। इसीलिए हम लोग पुनः आपके माध्यम से भी कहना चाहेंगे जिलाधिकारी महोदय यहाँ भेजें किसी अधिकारी को जो जगह जगह देखे कहाँ। अब मटसेना के आसपास क्षेत्र में काफी नगला भाव सिंह के लोग हैं, ये उन्हीं की जमीन है, नगला भाव सिंह के नाम ने सब लोग इनकी जमीन है। इसके आगे जब मटसेना साइड में हर खेत में यानी हर खेत में नुकसान है, किसी का ज्यादा है किसी का कम है, जिसका जिस दर से नुकसान हुआ उसको मुआवजा दिया जाए जिससे किसान को कुछ तो उसकी भरपाई हो सके। सर हमने देखा है सरकार आय दोगुनी की बात कर रही है, किसानों को सब्सिडी देने की बात कर रही है। अगर मैं देखूं तो मटसेना क्षेत्र हो चाहे वो हाथवंत ब्लॉक हो, जहां जहां गई हूँ किसानों से बात की, यहाँ भी बहुत सारे किसानों से बात की जिनका फसल बीमा नहीं है। लोगों को किसान ये बोल रहे हैं कि कोई जानकारी नहीं है, जानकारी नहीं है तो जाहिर सी बात है इन्होंने बीमा कराया ही नहीं है, तो क्या माना जाए, इतनी जागरूकता क्यों नहीं है, किसकी जिम्मेदारी? देखिए शासन और प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारी है। किसान जो योजनाएं होती हैं शासन स्तर पर वो नीचे किसान को मालूम पड़नी चाहिए, बिल्कुल अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए, विभिन्न आयोजन करने चाहिए, एक्टिविटीज करनी चाहिए जिससे किसान को मालूम तो पड़े हमें क्या क्या मिल सकती है फायदे। तो वो बीमा लोग कराते ही नहीं है, तो बीमा जब कराएं लोगों को बताया जाए, तो यहाँ लोगों को बताया नहीं गया है। और इसके साथ साथ ये कहना चाहेंगे जो आपने कहा आय दुगनी तब होगी जब किसानों को उसके अनुरूप पूरी जानकारी दी जाए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की, किस फसल के बाद कौन सी फसल की जाए, कौन सा यहाँ बीज दिया जाए। तो वो अवेयरनेस नहीं करेंगे तब तक फसल कहाँ से दुगनी, बातों से थोड़ा हो पाएगा। फसल दुगनी तो होगी जमीन से, अभी कहीं कहीं सिंचाई का साधन प्रॉपर नहीं है। ये शासन प्रशासन की जिम्मेदारी प्रत्येक खेत तक बिल्कुल सिंचाई का साधन हो और बिजली इनकी मुफ्त हो, क्योंकि अन्नदाता हैं, बिजली नहीं मिलेगी कैसे फसल में सिंचाई हो पाएगी। और कई कई प्रदेश में ऐसी व्यवस्था है कि प्रत्येक खेत में सरकार की जिम्मेदारी है पानी पहुंचाने की। किसान तभी तो काम करेगा जब पानी आएगा, जब पानी नहीं आएगा, बीज अच्छा नहीं मिलेगा, खाद प्रॉपर नहीं मिलेगी, तो किसान कैसे आय दोगुनी कर पाएगा, तिगुनी कर पाएगा। हम कहते हैं किसान आय दोगुनी कर सकता है बशर्ते उसमें पूरी व्यवस्था किसान का सहयोग और व्यवस्था ऐसी हो, सिंचाई की, बीज की, खादी की, अवेयरनेस की, ये व्यवस्था हो तो हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब एक अहम सवाल, चूंकि जहां हम खड़े हैं ये मुख्यालय से ज्यादा दूर नहीं है ये गांव, तो 1 किलोमीटर करीब होगा, तो मुख्यालय पर एक 2 दिवसीय कृषि मेला चल रहा है जिसमें सैकड़ों किसान बैठे हैं, जानकारियां तमाम दी जा रही हैं, तो किस यहाँ फसल आके नहीं देखी जा रही अधिकारियों को? मैं कहना चाहूंगा मुख्यालय से 1 किलोमीटर भी नहीं है। जहाँ नगला भाव सिंह के लास्ट खेत पड़ते होंगे वहां से तो भैया सड़क किनारे ही है, नगला भाव सिंह सड़क के किनारे ही है लगभग। हाँ केवल एक लाइन बीच में है, तो उसके रेलवे लाइन बीच में है, उसके बाद तो सामने रोड ही है, तो कहीं बिल्कुल ये दबरई के पास में ही है। अवेयरनेस किसानों को नहीं है, किसानों को खाद बीज की व्यवस्था नहीं है, ये शासन की प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारी है। और किसान कितनी मेहनत करता है, उस मेहनत का उसको मुआवजा और उपयोग पूरा तरह से नहीं मिल पाता। ये सीधा सीधा अपने प्रशासन और शासन इसको देखे, जहाँ जरूरत है मुआवजा की वहाँ पूरी तरह से देने का काम करे। एक बड़ा सवाल, चूंकि किसान के पास कोई दूसरा रोजगार नहीं होता, कोई व्यवसाय नहीं होता जैसे बाजारों में लोगों के पास होता है। अब इनकी एक खेती थी वो भी चली गई, मुआवजा भी नहीं निकल पा रहा, लागत जो लगाई है वो भी नहीं निकल रही, तो क्या अब किसान अपने परिवार को कैसे चलाएगा, बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? नहीं चला सकते। मैं कहता रहा हूँ जिन पे वही जो किसान की यही आय होती है, किसान हमारा ही परिवार है, अपने सब रिश्तेदार भी हैं, मिलने वाले हैं, तो वो जब पैदा करते हैं, पैदा करने के बाद ही इस पे डिपेंड होता है। मैंने पहले कहा था कि बच्चों की पढ़ाई की फीस भरनी है, बेटे की शादी करनी है, बेटी की शादी करनी है, फलाने व्यक्ति का इलाज चल रहा है, तो इसी से तो निकलता है। जब इससे उपज की पैदा नहीं हो पाएगी तो कहाँ से क्या कर पाए, कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए जरूरी है कि सरकार इस पर देखे
और जहाँ जैसा नुकसान हुआ है जितना किसान का, उसका कुछ भरपाई दे, जिससे उसके आगे की अपनी जीविका चल सके। समाजवादी पार्टी किस तरह से सहयोग करेगी? इनसे पूछ लो डॉक्टर साहब, समाजवादी पार्टी किस तरह? समाजवादी पार्टी हमारा डेलीगेट्स जाएगा जिलाधिकारी महोदय के पास और ज्ञापन देगा, ये निवेदन करेगा कि आप अपनी जांच करा के सबको मुआवजा देने वाला का काम करें। बिल्कुल। और भी किसान, युवा, नौजवान भी पीछे मौजूद हैं। आप लोगों की भी खेती है? हमारी भी खेती है। कितना नुकसान हुआ है भाई बताओ? बहुत नुकसान हुआ है हमारे में। तो क्या थी कि मतलब कौन सी फसल? गेहूं की फसल थी। कितनी बीघा खेती थी? 7 बीघा। सब खराब हो गई? सब खराब हो गई। जो लागत लगाई वो निकलेगी? पता नहीं निकले या ना निकले। कोई अधिकारी आया देखने? नहीं, अच्छा, फसल बीमा था? फसल बीमा पता नहीं। किसान यहाँ करते नहीं है मैम। यहाँ गांव में कोई भी ऐसा नहीं है व्यक्ति जो फसल का बीमा कर सके। अच्छा, या KCC ये पे तो ऐसे रहता मानिए, है ना, KCC पे? हाँ केसी कुछ लोग हैं इसमें ऐसे कि केसीसी पर 1-8% मान लो 1-2 व्यक्ति है गांव में, बस वही करता है, हर नहीं कर पाता है। और सही से बताएं आपको जानकारियां भी नहीं है। जानकारी कौन देगा भैया, ये बताओ हमको। जानकारी तो अपने जो कृषि अधिकारी हैं कोई भी है इनसे कोई आता है? अधिकारी आते हैं? नहीं, कोई नहीं आता है। पशु के वहाँ आजा, पे इधर देखते ही आ हैं जाओ भैया। हाँ। तो वहाँ कोई नहीं क्या आ कह रहे पाता हो, सुना है। अपनी पीड़ा? हमारे गांव में कोई अधिकारी नहीं आता है और काफी नुकसान हुआ है फसल में। हमारा भी नुकसान हुआ है। हमारे 4 बीघा गेहूं खड़े हैं, ऐसे ही चौपट डले हैं। काफी नुकसान है उसमें भी। सरसों का नुकसान है काफी किसानों की सरसों कटी रखी है। देखो आप उधर उधर रोज बारिश हो रही है। अच्छा, आलू का भी नुकसान है। आलू का भी काफी नुकसान है। किसान की कोई सुनवाई नहीं है। भाव वगैरह की बात करें, रेट कितनी है? अभी रेट तो बहुत डाउन है। 200 से 250 रुपए का पैकेट चल रहा है अभी तो आलू का। काफी डाउन लागत है। लगाई वो निकल नहीं निकल रही है, किसी किसान की नहीं निकल रही है। और यहाँ कोई अधिकारी भी नहीं आया है। अच्छा, किसी तरीके का कोई शिविर लगाया जाता है गांव में, ये बताइए? नहीं, कोई शिविर नहीं लगाया था हमारे यहाँ। कोई जागरूकता नहीं है। किसानों को कृषि मेला वगैरह लगाया कुछ नहीं जाता है? लगाया जाता। कोई आता ही नहीं यहाँ पर, जबकि यहाँ से तबरे कितने पास है, थोड़े दूर है। कोई नहीं आता यहाँ पर। कोई अच्छा, अधिकारी नहीं कोई नहीं आता? जैसे आपके ग्राम प्रधान वगैरह नहीं आते हैं बताने? प्रधान तो गाँव के इन्फॉर्म उनको भी होगी, तभी ना मालूम पड़े तब तो कुछ बताएंगे वो भी। नहीं, वो कुछ नहीं बताते यहाँ पे भी। तो वो बताते नहीं होंगे। कोई अधिकारी जब बताएगा, कोई सिंचाई वाला अच्छा, आप लोग सभी लोग जनता जब ही होगी जब सरकार यहाँ पर आकर के कुछ देखे या कुछ करे। अधिकारी कुछ यहाँ या कोई अधिकारी नहीं आता है तो किसान के अंदर कैसे जागरूकता होगी? जानकारी देता है कृषि विभाग से, कोई भी जानकारी देता है तो लोग ऐसा नहीं है, एकत्रित होते हैं गाँव के, पर कोई आए जब ना, कोई आता ही नहीं है। अगर आएगा, जैसे डॉक्टर साहब जी आए हैं, क्या निवेदन करना चाहते हम ये कहना जो हमारा ये नुकसान हो चुका है, काफी नुकसान हुआ है, हमारा नहीं हमारे सभी गांव लोगों का, सबका नुकसान हुआ है काफी इसमें। तो हम सरकार से अपील करेंगे, सहयोग चाहेंगे कि इसकी भरपाई के लिए कुछ न कुछ ऐसी हमें सुविधा दें, इससे हमारी भरपाई हो सके। क्यों कि इससे कुछ मिल नहीं रहा है हमें, सारा पैसा लगाया सारा नष्ट हो गया ये दूसरा कोई रोजगार और कोई हमारे पास कोई रोजगार नहीं है, यही खेती है। और वो खेती भी खराब हो गई। हम क्या खाएं, कैसे रहें और कैसे अपना गुजारा करें? बाल बच्चों को किस प्रकार से हम चलाएं, उनको कैसे दिलवाएं कुछ? अब वो किसान के भी नहीं आ रहे हैं। पहले डाले थे, अब काफी किसान ऐसे उनके पैसे नहीं है, हमारे नहीं आए। नहीं आते थे पहले। हाँ आते थे, अब नहीं आते। कभी एक दो आ गई, 2 आ गई, नहीं कभी नहीं आए। 1-2 बार आए थे बस। लॉलीपॉप क्या कह रहे हैं? कैसे लोग? मैं भारतीय किसान यूनियन हाँ, पूर्व मंडल प्रभारी हूँ। नेता हैं आप किसान? बिल्कुल। हाँ, और जो हमारे माननीय डॉक्टर साहब हाँ, MLC साहब ने जो हाँ। आवाज उठाने का, किसानों की आवाज उठाने का काम किया है, इसका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ पहले तो। क्योंकि जितनी भी हमारे उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत में राजनीतिक पार्टियां हैं, कोई भी किसानों की आवाज उठाने का काम नहीं करता है, सिर्फ उन्हें सत्ता चाहिए। लेकिन एक समाजवादी पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो किसानों का मुद्दा ही नहीं उठाती, किसानों के हित में काफी बोलती ही नहीं, वो सड़कों तक जाती है। और जहां भी जन आंदोलन की भी बात आती है तो उसके लिए भी अड़ जाती है। इसीलिए लोग बाग आंचल लगाते हैं कि यूनियन, किसान यूनियन सपा का साथ देती है। भाई यूनियन किसी पार्टी का साथ नहीं देती, यूनियन उसका साथ देती है जो किसान हित की बात करते हैं। आज समाजवादी पार्टी किसान हित की आवाज उठा रही है, मुद्दे उठा रही है। जहां तक वो माननीय नेताजी स्वर्ग में चले गए, वो आवाज संसद भवन में उठाते थे और मुझे उम्मीद है कि वो आज स्वर्ग में भी किसानों की आवाज उठाने। किसानों की कोई नेता अब तक आए? पूर्व MLC आए, किसानों की कोई नेता आए अब तक? बिल्कुल गए हैं। प्रेम अतुल यादव हैं, चौधरी धर्मवीर सिंह बरकरार जा रहे हैं। देखने के लिए हाँ बिल्कुल देखा है उन्होंने।
और परसों ज्ञापन भी दिया है उन्होंने। और ज्ञापन से हम जानते हैं काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो भूखे भेड़ियों की सरकार चल रही है, ये ज्ञापन से नहीं मानते। और बहुत ही जल्दी हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे, ये किसान यूनियन करेगी। अच्छा, बिजली की कोई समस्या आ रही है? अच्छा, बिजली तो चलती ही नहीं थी, वो तो थोड़ा पानी बरस गया और ऊपर वाले ने हवा भी चला दी तो नुकसान हो गया। लेकिन और यदि ये बिजली सही चलती तो आंधी तूफान नहीं गिरा सकते थे। डाई यूरिया किसान को समय से नहीं मिली और आलू का सही रेट नहीं मिला, जो आज 250 से 300 रुपए पैकेट को लागत भी नहीं निकल रही है। केसीसी नहीं भर पाएंगे, जो डाई यूरिया हमने गोदामों से खरीदी है उसका पैसा भी कर रहे हैं, उनकी फसल का आकलन कर उनकी मुआवजे दिलाने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ हमें इसी तरह से काम करते हुए पूर्व MLC डॉक्टर दिलीप यादव नजर आए। इस तरह की अपडेट देखने के लिए देखते रहें RKTV। नमस्कार। जनपद में शिक्षा के नए आयाम खोल गौरवान्वित करा रहा है FS विश्वविद्यालय शुकोहाबाद। उद्देश्य व्यवसायिक पाठ्यक्रम, आवश्यक शिक्षा, अनुकूल माहौल, नियामक प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त व्यक्तिगत विकास और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। विश्वविद्यालय की पहली प्राथमिकता, बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने प्लेसमेंट ड्राइव के लिए बनाए अपना मुख्य केंद्र। किताबी ज्ञान के साथ प्रैक्टिकल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग देने पर पूरा जोर। यूनिवर्सिटी कई राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित। हमारे यहाँ कई रेगुलर कोर्सेज BA, MA, BSc, MSc, BCom, MCom, BBA, MBA, MSc, पॉलिटेक्निक, B.Ed, M.Ed, DLEd, BSc नर्सिंग, GNM, ANM, D फार्मा, B फार्मा, PhD, LLB, LLM, BLLM, NCC ट्रेनिंग इत्यादि कोर्स कराए जाते हैं। विश्वविद्यालय की विशेषताएं, हमारे यहाँ अनुभवी अध्यापक, स्कॉलरशिप के साथ स्मार्ट क्लासरूम, हॉस्टल, ऑनलाइन एडमिशन, वाईफाई, कंप्यूटर क्लास, साइंस लैब, मॉडर्न बुक्स, लाइब्रेरी, सांस्कृतिक, खेलकूद, प्लेसमेंट कैंपस इत्यादि। हमारा पता निकट बालाजी मंदिर, शुकोहाबाद, फिरोजाबाद। प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। फर्नीचर मटेरियल में आई नई क्रांति। महानगरों के बाद अब आपके शहर में जर्मन तकनीकी से निर्मित फर्नीचर मटेरियल उपलब्ध। अब अपने इंटीरियर को रखें सालों साल सुरक्षित। एक ऐसा मटेरियल जो दीमक, आग, पानी, नमी, सील जैसी अन्य परेशानियों से दिलाएगा छुटकारा। एक्सन टेसा का दीमक प्रूफ BWP HDF बॉयलो बोर्ड के साथ HD, HMR, MDF एक्रेलिक UV कोडेड बोर्ड के साथ साथ HD, HMR दरवाजे, WPC, न्यू वुड चौखट, माइका और मिलेगा बहुत कुछ। सालों की वारंटी के साथ अधिक मजबूती और सुरक्षित हर साइज में उपलब्ध। ठेकेदार भाइयों के लिए आकर्षक स्कीम के साथ मटेरियल पर विशेष छूट लेने के लिए पधारें। बंसल क्रिएशन, 24G का बाग, हनुमान रोड, छोटे हनुमान जी मंदिर के समीप, फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 9412416014। फैशन की दुनिया का जाना पहचाना नाम मिलन्स गैलरी। ब्रांडेड मेन वेयर कलेक्शन, हमारे यहाँ दूल्हा घर में शेरवानी, इंडो वेस्टर्न कोट सूट, ब्रांडेड जीन्स, ब्रांडेड शर्ट, ट्राउजर आदि उचित दामों पर मिलते हैं। आपके साथ 30 वर्षों का भरोसेमंद मेंस वेडिंग पार्टी वेयर कलेक्शन, मिलन्स गैलरी शोरूम। हमारा पता NS2 बाईपास रोड नियर गर्ग होटल, फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 8791538868। और जतिन, तुम्हारे बेटे राज की स्कूल में पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया आयुष। जब से तुम्हारे सुझाव पर मैंने उसका लिटिल इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन करवाया, तब से न सिर्फ उसके मार्क्स में बल्कि स्पोर्ट्स, करिकुलर एक्टिविटीज और पर्सनैलिटी में भी काफी अच्छा बदलाव आया है। वहाँ के टीचर्स, उनके टीचिंग मेथड्स और सारी सुविधाएं इतनी बढ़िया हैं कि अब तो मैं खुद सबको यही सलाह देता हूँ कि वो अपने बच्चों का एडमिशन यही करवाएं। लगता है तुम्हारी सब सुन रहे हैं, तभी तो इस साल यानी 2022-23 में यहाँ 650 से भी ज्यादा रिकॉर्ड नंबर के एडमिशंस हुए हैं। ये तो फिरोजाबाद के लोगों का प्यार और विश्वास है, जो उन्होंने यहाँ के बच्चों को बेहतर शिक्षा देकर कमाया है। बिल्कुल, तो आप भी पीछे ना रहें, अपने बच्चों का एडमिशन लिटिल इंटरनेशनल स्कूल में करवाएं। इनका पता है ऑपोजिट MG गर्ल्स इंटर कॉलेज, देवनगर रोड, फिरोजाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर है 7417341131।
और व्हाट्सएप नंबर है 9870857575। कई आधुनिक मॉडलों के साथ आ गया अब आपके शहर में दमदार बाइक का विश्वसनीय आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ऑटोमेटिक वर्कशॉप मां सरस्वती टीवीएस। कई अवार्डों से सम्मानित टीवीएस राइडर मात्र 14,999 देकर घर ले जाएं एक्सल 100 मात्रा। नव वर्ष की शुरुआत करें टीवीएस जुपिटर के साथ। मामूली कागजी कार्रवाई कर फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। 5 मिनट में ले जाएं गाड़ी घर। जल्द पधारे मां सरस्वती टीवीएस, नगला भाऊ, फिरोजाबाद। 21 वर्षों का स्वर्णिम इतिहास बना जड़ से मजबूत। शिक्षा और तकनीकी कौशल के क्षेत्र में चहुमुखी विकास का आधार। मांजनी ग्रुप ऑफ एजुकेशन द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में छात्रों को पारंपरिक संस्कारों के साथ हुनरमंद बनाने की मुहिम। प्ले से लेकर सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन के साथ ही आईआईटी, नीट, एनडीए की तैयारी विशेषज्ञ ट्रेनर द्वारा। शारीरिक मानसिक विकास के साथ ही डॉक्टर, इंजीनियर, सीए एवं अन्य कंपटीशन की तैयारी के लिए अनुकूल माहौल। ग्रुप के शिक्षण संस्थानों में नियमित पाठ्यक्रम के साथ स्किल डेवलपमेंट, कंप्यूटर शिक्षा का विज्ञान, आवासीय सुविधाओं के साथ स्पोर्ट एक्टिविटी, सैन्य रक्षा क्षेत्र में करियर बनाने के लिए अनुकूल माहौल में ट्रेनिंग। सैन्य स्कूल, मिलिट्री स्कूल और नवोदय की सर्वोत्तम तैयारी के लिए उचित स्थान मां अंजनी ग्रुप ऑफ एजुकेशन। शिक्षण संस्थान में प्रवेश के लिए संपर्क सूत्र व पता। मोबाइल नंबर 9258195021। पता एटा रोड, शुकहाबाद, फिरोजाबाद।